मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले हमारे मेहमान ख़ास जनाब जे सालिक साहब, चेयरमैन GHA डॉक्टर साहब और मेरे सारे कलीग, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि एक दो दिन में हम लोगों में से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है कि परसों की हॉस्पिटल डायरेक्टर की हॉस्पिटल में सिटिंग पे बहुत से रिजर्वेशन आ रहे हैं। उन लोगों के रिजर्वेशन आ रहे हैं जो इन ग्राउंड में 65 दिन से या 68 दिन से जाहिर नहीं थे, क्योंकि उनको टोकन पे ड्यूटियां करनी पड़ रही हैं, शायद इसी वजह से। ये जो डिसीजन हुआ, एक हादसाती तौर पे कहो या मजबूरी से, हमारी पिम्स की मजबूरी समझो, जिस तहत थोड़ा सा जो ना कि कहते हैं चोर को घर तक जो ना भगाओ, उसके पीछे जाओ ताकि पता चले कि चोर कहाँ जा रहा है। उस वजह से इनको 3-4 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया है कि आप हम लोगों के लिए इस रिफॉर्म्स लाने में, या जो हमने आपको डिमांड दी है उस डिमांड में आप लोग कितना कोऑपरेट करते हो और क्या ज़मानत देते हो, श्योरिटी देते हो, जिसकी वजह से हमने अपनी दिल पे पत्थर रख के आप लोगों का 1 हफ्ते का जो ये टाइम दिया कि 1 घंटे में हुकूमत की आला शख्सियात हमें क्या श्योरिटी देते हैं, हमें क्या रिटन देते हैं कि जो आप लोगों के सबको पता है कि 7 पॉइंट लिख के दिए गए हैं, उनके ऊपर हमारे चेयरमैन साहब के साथ उन्होंने एग्री किया है कि हम आप लोगों के ये मामलात हल कर देंगे। तो इंशाल्लाह मंडे तक हम देखते हैं कि अगर हमें उनका कोई रिस्पांस आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता रिस्पांस तो उसके लिए मंडे के बाद कोई हमारे जो है ना कि घोड़े भाग नहीं रहे, या हमने जो है ना कि अपने हथियार चलाना छोड़ दिए, हथियार उठाना नहीं छोड़े हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह पहले से भी ज़्यादा हम एनर्जीफुल होके मैदान में आएंगे। पहले तो अल्लाह रहम करे कि हमें इन चीज़ों की नौबत नहीं आएगी। जो एक डिमांड हुई है वो डिमांड पूरी हो जाएगी। जब हमारे मामलात हल हो जाएंगे तो जाहिर है इस बारिश में अब आगे धूप आ रही है, इनमें हम अपने कलीग को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनको तकलीफ़ों में इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल जो लोग इनको पता नहीं क्या समझ के जा रहे हैं, कोई लेफ़्ट कोई राइट जाके खड़े होते हैं, लेफ़्ट राइट जाके खड़े होके कोई तोहफे तवाइफ दे रहे हैं कि बिलाशक तहफ़ दें, तोहफे दें, उनका हक बनता है, मगर मीर जाफ़र बन के ना दें। क्योंकि हमें बहुत दुख हो रहा है यार, हमारे घर में भी बड़े बैठे हुए हैं। ये नहीं कि अगर मरीवाल आके यहाँ बैठा हुआ है तो हम मरीवाल सारे जाके उधर जो है ना कि अपने तारुफात कराएं। क्यों पहले तारुफात नहीं होते थे, अभी तारुफ याद आ गए कि हमें तारुफ करना है कि हम, अगर इस तरह से जाके तारुफ करना होता तो अंसर महमूद आप लोगों का सरबराह था, क्यों उसको निकाला? एमटीआई का जो यार है, 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 अगर उसको निकाला गया था तो एमटीआई की बेस पे निकाला गया था कि हम
उसको एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितनी ज्यादतियां करता आ रहा था हमने उसको बर्दाश्त किया। जब 14 तारीख के बाद वो एज ए मेडिकल डायरेक्टर आया तो उसने अपना हश्र देख लिया कि उनको हमने वो नहीं किया। अगर इस तरह से हमारे चेयरमैन साहब ने एक रिस्पेक्ट दी है उसको, ये नहीं कहा है कि चेयरमैन साहब ने कि चलो जाओ आप लोग जो है ना कि फूल पेश करो, जाओ मुबारकबाद जो है ना बांटो, ये नहीं कहा है। ये आप लोगों के अपने ज़मीर का सौदा है कि आप लोगों ने अपने ज़मीर का सौदा कितना किया है, कितने में महंगा किया है, सस्ता किया है। अगर जाना था उस टाइम पे तो पूरे पिंडाल को एतमाद में लेके यहाँ से पूरे पिंडाल को साथ लेके जाते कि जी हम आप आए हो, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, मगर जो आपके साथ हमारा एक डिसीजन हुआ है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक श्योरिटी हमें लेके दोगे, उस बेस पे यहाँ पे जीएचए के नुमाइंदों को पता में खड़े करके जो ना कि एक एक बंदा कुछ नहीं कहता। टीम यूनिटी, टीम यूनिटी, टीम यूनिटी। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं, कल भी एक रहेंगे। हमारा एक ही आवाज होगा। मगर उन दोस्तों को जिन्होंने जीएचए की क़यादत को एतमाद में लेने के बगैर ये का कदम उठाया, हम उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। जो ये सारे बैठे हुए हैं हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम अपनी क़यादत के उन दोस्तों से ये सवाल पूछेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई आखिर। जीएचए यूनिटी, जीएचए यूनिटी, टीम्स जीएचए, टीम्स जीएचए, एमटीआई, एमटीआई, एमटीआई का जो यार है, एमटीआई का जो यार है। मेरे भाइयों, मेरी सिस्टर्स, एक रिक्वेस्ट है, बताना बहुत जरूरी है। अंदर की बातें नहीं बताई जाती, मगर हमारी मजबूरी जो थी वो ये थी कि ऊपर तक ये जो बोर्ड हमारे पास बैठी है इनको बाख्तियार किया गया कि अगर कोई आप लोगों ने चीज़ें लेनी है तो उनके थ्रू आओ, उनको थ्रू आके लो। और ये आपके ज़मानत देते हैं, मिनिस्ट्री की भी ज़मानत देते हैं, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट्री लीडरान की भी ज़मानत देते हैं कि आप लोगों की जितनी पॉइंट्स हैं, जितने रिजर्वेशन हैं, हम वो सारे हल कर देंगे। तो इसी वजह से जिनसे आप अगर कोई चीज़ लेना चाह रहे हो तो जाहिर है उनको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी होती है। हमने एमटीआई के वजूद को नहीं मान रहे, मगर इस टाइम पे आपके ऊपर इधर एमटीआई नाफिज हुआ है, हमारा कोई वजूद नहीं है। जब तक सदारती ऑर्डिनेंस में कोई अमेंडमेंट नहीं आती तो ये हम भूल जाएं। अगर ये हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो आपकी क़यादत के प्रेशर से बैठे हुए हैं। अंदर जब आपका मेडिकल हॉस्पिटल डायरेक्टर नहीं आ रहा था, उसने क्लियर ये मैसेज भेजा था कि जब तक आप स्टेट होल्डर्स को आप एतमाद में नहीं लोगे तो मैं अंदर आके कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जब वो उसने अपनी कमिटमेंट शो की और अभी भी उसकी ये कमिटमेंट है कि अगर मंडे ट्यूसडे तक आप लोगों के प्रॉब्लम हल नहीं होंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ इस पंडाल में आके खड़ा हूंगा और मैं अंदर नहीं बैठूंगा। और हम मेडिकल हम अपनी बीओजी को खुदा हाफिज करके बॉडी तोड़ के आप लोगों के साथ खड़े होंगे। ये मैसेज बरकी साहब तक भी बीओजी ने पहुंचा दिया है और इस हॉस्पिटल डायरेक्टर ने पहुंचाया है। अब गेम उनकी कोर्ट में है कि वो हमें मंडे ट्यूसडे तक ब्लैक एंड वाइट क्या देते हैं, क्या श्योरिटी देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो हमारी धम मस्त कलंदर और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों के लिए ये जो टाइम मिला है वो इसी का टाइम मिला है कि आप रिचार्ज हो जाओ, अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को आइंदा आने वाले स्टेप के लिए तैयार रखो। हम सब आप लोगों के साथ हैं। पहले हमारे ऊपर से गोली भी आई तो हमारे ऊपर आई, जेल में जाएंगे तो हम जाएंगे, आप लोगों के ऊपर तकलीफ नहीं आएगी इंशाल्लाह। और ये मैं खास तौर पे नर्सेस को श्योरिटी दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ऐसी कोई बात नहीं है। हम न बिके हैं, न झुके हैं, न बिकेंगे। आप लोगों के उसूल पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी।
और ना ही आपके सिविल सर्वेंट राइट्स पे कोई सौदेबाजी होगी। हम आपके साथ कल भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। आप लोग तो चले जाते हो यहाँ से, फिर गले में गिरेबान में हाथ हमारे में होते हैं कि रात को तब 10 बजे तक घर याद नहीं आता, 12 बजे तक घर याद नहीं आता। आप तो हमसे सवाल पूछते हो, जब आप लोग हमें भेजते हो किसी के लिए, डायलॉग के लिए, किस्सों के लिए, बातों के लिए भेजते हो, या तो फिर अगर खुद मुख्तियार बनते हो तो हर एक खुद आंसरेबल हो, हर एक खुद जवाब दे। जब आप लोगों ने सिलेक्ट करके आगे भेजा हुआ है तो आप लोगों का हक बनता है कि एतमाद करो। हाँ, इंशाल्लाह आप लोगों के एतमाद की हो कभी शकून नहीं लगेगा। बाकी ये जो आप लोगों को लेफ्ट राइट हमारे जैसे जो ना कुछ दोस्त मीर जाफर बैठे हुए हैं, गलत रूमर्स फैला रहे हैं। परसों से इतने गलत रूमर्स फैलाए गए हैं, इतना कुछ किया गया है कि हद से ज्यादा ये बिक गए। इन्होंने बीओजी लाई है। भाई बीओजी अखलाकी तौर पे आपकी नवंबर महीने से शुरू है, 13 तारीख से, कि हम बीओजी में बैठे हुए हैं और सीना तान के खड़े हुए हैं उसके साथ मुकाबला करने के लिए, और हम मुकाबला कर रहे हैं, हम उनका फाइट कर रहे हैं। और डॉक्टर असफंदियार आप लोगों के साथ है हर बात में को। अच्छा, अल्लाह हाफिज। बाकी बाद में बात करेंगे। पीछे से तो जो ना मुझे खिताब फरमा रहे थे, आपको याद होगा कि हमारे कई दफ़ा जो तहरीकें हुई हैं उनमें अजीम रहनुमा जो हमारे हर दुख दर्द में शरीक होते हैं, और वो उस दिन प्रेस क्लब भी तशरीफ लाए। हम दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि मैं दावत खिताब दे रहा हूँ, भरपूर तालियों में आपने इस्तकबाल करना है। मैं मुल्तमिस हूँ साबिक वफाकी वजीर जनाब मोहतरम जे सालिक साहब भरपूर तालियों में इस्तकबाल के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि स्टेज पे आने तक आप तालियां जारी रखें। शुरू करता हूँ खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम व करीम है। मैं आज इसलिए आया हूँ कि इंतज़ामिया को, एजेंसियों को, स्पेशल ब्रांच को ये पता हो कि जे सालिक धरने में अचानक वहाँ नहीं आया था, इरादतन आया था। और आज मुझे हाज़िरी यहाँ लगवा के मैं ये एक किस्म का ये बताने के लिए आ रहा हूँ तमाम एजेंसीज को, हुकूमत को, आला हुकाम तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि अगर आपको तजवीज़ दी है मुज़ाकरात की तो यही बेहतर तरीका है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि मैं यानी मूवमेंट जो है, ये आपकी मूवमेंट जो है अमेरिका के डॉक्टरों को, यूके के डॉक्टरों को पहुंच रही। मैंने कितने डॉक्टरों से वहां बात कर चुका हूं, वहां पर एहतजाज किया जाएंगे, वहां पर डॉक्टरों की तरफ से एहतजाज किए जाएंगे, पाकिस्तानी नर्सेस की तरफ से एहतजाज किए जाएंगे। ये बड़ा लंबा का गेम हो जानी है। अब इनको ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आती। मैं तो इनके अंदर रहा हूँ ना, मैं वफाकी वजीर रहा हूँ, आपको पता है। मैंने सारी नदियाँ मतलब, और मैं ही समझता कि नदी रमजान नदी माँ ही समझे। तो बैरोक्रेट, क्योंकि मैं बैरोक्रेट्स मेरे पास, मेरे नीचे पॉपुलेशन वेलफेयर थी, और पॉपुलेशन वेलफेयर पूरे मुल्क की थी डॉक्टर साहब। हाँ, तो पॉपुलेशन वेलफेयर के अंदाज़ा लगाएं, पूरी एक बड़ी मिनिस्ट्री थी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। और मैं 22वें ग्रेड के जो सेक्रेटरी थे वो बेचारे मेरे दरवाजे खोलते, मैं कहना तुम की पे आए, मुसीबत की पई हुई है। कहते जी हमारी आदतें ऐसी हैं कि हम यस मैं नहीं ना करें तो हम रह ही नहीं सकते। साड़ी आदतें ही खराब, जमदे ही आदत खराब हो जाती जब हम आते हैं ना ग्रेटों के चक्कर में। तो मैं आपसे ये नहीं, हम ये नहीं कहते। इमरान खान बेचारे, उसको बिल्कुल मैं समझता, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे उसके ऊपर तरस आता है, यकीन जाने। हकीकत में कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है। मैंने यहाँ पर यानी तुरलोखा भी देखे थे, यानी जब अयूब खान को कुत्ता को तोबा मुझे बुरा लगता है कि जब उसका हाल देखा, मैं उसमें भी एक कदर रोड़ा मारे ऐसे उस वक्त ली मार्केट में।
फिर उसके बाद जितनी मूवमेंटें चली हैं इमरान खान तो बेचारा किसी मूवमेंट के, हम उसे नहीं कहते कि हम उसे मूवमेंट की तरफ लाएं, हम उसे राय रास्त पे लाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, लेकिन लोगों के मसाइल हल करो। डॉक्टर साहब अब आप क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब पूरे पाकिस्तान के डॉक्टरों के चेयरमैन हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जो डॉक्टरों के चेयरमैन है और वो इस बात पर एग्री है कि ये ज्यादती हो रही है, तो आप समझते हैं कि आप ज्यादा मालिक है मुल्क के। आपने क्या कुर्बानी क्या आपकी, क्या आपने जेलें काटी है, क्या आपने जमहूरियत के लिए क्या किया बताएं? मैंने 7 दफा मैंने मार्शल के खिलाफ उल्टे हाथ जेलें काटी है, मैंने बना जेलें काटी है, आपने क्या काटा है? आप समझते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, जब मैं यहां आया करता था, मैंने कहा था शौकत अजीज, शौकत अजीज था, मैं कहा तू 10 जाएगा।